आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। आगाज़ इस दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरह ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 2.8 भी इसी किस्म का न्यूमेरिकल था। देखते हैं क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर्स। अब आप देखें, क्वेश्चन को समझना हमने कि एक ट्रेन है, उसकी ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं। अब वो पहले ट्रैवल कर रही थी, सफ़र कर रही थी 96 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से, यानी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इब्तदाई वेलोसिटी थी, उससे ये मूव कर रही थी। अब क्या हुआ, जब ब्रेक्स अप्लाई की तो उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कम हुई और वो कितनी हो गई? 48 किलोमीटर पर आवर, यानी 96 से 48 हो गई। उस दौरान में उसने कुछ फासला तय किया। वो कितना फासला तय किया, यानी डिस्टेंस तय किया। कितना है जी? 800 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्या है जी? हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब क्या होगा कि उसके बाद भी जो है वो स्पीड कम होगी और आखिरकार उसने रुक जाना है, लेकिन फिर 48 से फिर जब 0 पे स्पीड आ जाएगी तो उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस, यानी मज़ीद कितना डिस्टेंस उसने जो है वो कवर किया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखें जी, डाटा इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर। अब आपने एक न्यूमेरिकल में पहले भी आपको बताया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। तो क्या करेंगे? 96 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होती हैं, डिवाइडेड बाय पर आवर है तो 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 आएगा और 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 26.6 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ब्रेक्स अप्लाई हो रही थी तो 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो गई थी, यानी इतना डिस्टेंस तय कर लिया था उसने। और उस वक्त जो है उसकी जो वेलोसिटी हो गई थी वो 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कम हो कितनी रह गई थी। इसको भी हमने चेंज किया है मीटर पर सेकंड में, वही तरीक़ाकार। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 13.3 मीटर पर सेकंड। इस दौरान इसने जो डिस्टेंस, यानी 96 से 48 कम होते होते डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको हम लिखेंगे S1 800 मीटर्स। अब उसके बाद भी उसने स्लो डाउन होना है, यानी रिटार्डेशन होना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब 48 से मज़ीद 0 तक आते आते भी उसने कोई डिस्टेंस तय किया है, वो हमने मालूम करना है S2। ये था हमारा डाटा। अब इस डाटा से हम करेंगे अपनी कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि एक्सेलरेशन, यानी उसका 96 से 48 पे आया और 48 से फिर 0 पे हुआ तो रिटार्डेशन हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। S1 इसलिए साथ हमने लगाया है कि हमने वो पहली सिचुएशन में जाना है। तो S1 ए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 और S1 इस साइड भी आएगा और जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। तो A इज इक्वल टू वी एफ अभी हमने निकाली थी ये 13.3, वी आई हमारे पास थी 26.6 और 2 और S1 जो था हमारे पास था वो 800 मीटर्स। 13.3 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आएगा 176.8, 26.6 का स्क्वायर यानी मुरब्बा करेंगे 707.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1600। अब क्या होगा जी, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, तो हमारे पास नेगेटिव में आएगा -530.7 डिवाइडेड बाय 1600। जब हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं यानी तकसीम करवाते हैं तो ये आता है -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये रिटार्डेशन है, यानी वो स्लो डाउन हुई थी। नाउ
असल सिचुएशन अब है यहाँ पे। ट्रिक जो थी, जो आपको मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो क्या है कि अब यहाँ से उसने यानी 48 से फिर स्टार्ट लेना है और 0 पे जाना है। 48 को हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ये देखें। वैसे तो वो फाइनल वेलोसिटी थी पहली सिचुएशन में, लेकिन अब ये इनिशियल बन जाएगी। इनिशियल कैसे बन जाएगी? अब इसने 48 से स्टार्ट लेना है और 0 पे हो जाना है, यानी 48 से स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी और 0 तक जाएगी। तो इसीलिए वो जो हमारी पहली सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो ही इनिशियल वेलोसिटी होगी। इस चीज़ को आपने समझना है। तो हम उसको चेंज कर चुके थे 13.3 मीटर पर सेकेंड। फाइनली उसने क्योंकि रुक जाना है, तो वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। दोबारा से हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, लेकिन अब s2 लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस अब और ट्रैवल होगा। इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब की बार हमने s2 कैलकुलेट करना है, यानी अब डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो s2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। वही सिचुएशन है, वैल्यूज पुट करनी है वी एफ 0, क्योंकि अब क्या होगा कि इसने फाइनली रुक जाना होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। वी आई हम ये अपने नए डाटा में लिख चुके हैं 13.32, और ये एक्सेलरेशन जो अभी हमने मालूम की थी वो अब यहाँ हम यूज़ करेंगे 0.33, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो S2 हमारे पास आएगा, 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव साइन बाहर रहेगा। 13.3 का स्क्वायर करेंगे, वो आएगा 176.8। 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा 0.66। अब देखिए जी, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में जब डिवाइड होते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो S2 इज इक्वल टू, इन दो वैल्यूज़ को आपने जब डिवाइड करवाया है तो 266.6 मीटर्स, जिसको आप राउंड ऑफ करके 267 मीटर्स भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.9। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।